अगर आप एक 90s किड हैं या फिर आपका जन्म उससे थोड़ा पहले हुआ था तो आपको याद होगा कि वो वक्त जो है वो दूरदर्शन का था, जहाँ पे सिर्फ दूरदर्शन में आपके जितने भी एड्स है और बाकी पिक्चर वगैरह शोज वो सब देखा जाता था। उसमें एक बहुत फेमस एड था जिसका जिंगल था कर्रम कुर्रम कुर्रम कर्रम। जी हाँ, कुछ याद आ रहा है आपको? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ के उस फेमस एड के बारे में जिसने कई मामलों में एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। लेकिन मज़ेदार बात उससे ये भी है कि जिस कंपनी के लिए इस एड को बनाया गया है उसकी कहानी तो और भी ज़्यादा अनोखी है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़, जिसको पॉपुलरली लिज्जत के नाम से भी जाना जाता है। लिज्जत पापड़ जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोऑपरेटिव्स है, वो औरतों को जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है, जहाँ पे ये जो लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन है वो कई सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें आपका पापड़ से लेके साबुन, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, आटा हो गया, इसके साथ ही चपाती हो गया, ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। लिज्जत का मतलब गुजराती में जो है वो टेस्टी होता है, स्वाद को यहाँ पे लिज्जत बोला जाता है। वहीं पे लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन या लिज्जत ब्रांड की जो कहानी है वो रैग्स टू रिचेस वाली कहानी है। कहने का मतलब ये कि यहाँ पे इंटेंट ये नहीं था कि यहाँ पे प्रॉफिट कमाया जाए, पैसा कमाया जाए, अमीर हुआ जाए। इंटेंट यहाँ पे ये था कि अपने लिए कुछ ऐसा काम ढूंढा जाए ताकि कुछ चंद पैसे आए जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने कोर वैल्यूज को फॉलो करते हुए ना सिर्फ एक अपने लिए वो लिविंग क्रिएट कर पाए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त में लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन में तकरीबन 43,000 से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि 80 रुपए से शुरू हुआ लिज्जत पापड़ की ये जो कहानी है वो आज के वक्त में सालाना 800 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर यहाँ पे वो रिपोर्ट करती है। और आज के इस ब्रांड स्टोरी में हम जो है लिज्जत पापड़ या फिर लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरी कहानी है उसके बारे में बात करेंगे कि शुरुआत कैसी हुई, ऐसी क्या प्रोसीजर है जिसके वजह से आप कहीं पे भी लिज्जत का पापड़ खा ले आपको टेस्ट एक जैसा मिलेगा। वहीं पे लिज्जत की ग्रोथ कैसी हुई, उसको कैसे मैनेज किया जाता है और उसका प्रोसेस क्या है, प्रॉफिट जो है वो जब आता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, सब कुछ आज के इस ब्रांड स्टोरी में मैं बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लिज्जत जो है वो 7 गुजराती औरतें जो कि मुंबई से बिलोंग करती थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जहाँ पे वो लोग कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते थे जो कि उनको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा सके। और उनके पास एज सच कोई मेजर कला नहीं थी, बस ये था कि उनको अच्छे से खाना बनाना आता था, कुकिंग आती थी, और इसी के चलते उन्होंने लिज्जत की शुरुआत की। इसके बाद फिर इन 7 औरतों ने जो है मिलके छगनलाल करमसी पारेख जो कि मेंबर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड सोशल वर्कर के, उनसे 80 रुपए उधार लिए और अपने बेसिक इंग्रेडिएंट्स और चीज़ों को लेके यहाँ पे शुरू करा। मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च 1959 में ये सारी औरतें जो हैं अपने ही घर के एक टेरेस में इकट्ठी हुई, जहाँ पे उन्होंने पहला बैच ऑफ लिज्जत पापड़ को प्रोड्यूस किया। जहाँ पे ये बोला जाता है कि 4 पैकेट जो है पापड़ के उन्होंने प्रोड्यूस किया, उनको बनाया। इसके साथ ही उन्होंने जो है इन पैकेट्स को भुलेश्वर के मर्चेंट्स जो कि एक मुंबई में मार्केट है उनको जाके बेचा। मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के जो दिन है वो इतने इजी नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है शुरू किया गया था तो यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाया जा रहा था, जहाँ पे ये देखा जा रहा था कि क्या लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो उस हिसाब से पापड़ को बनाया जाए, चीज़ों को बनाया जाए। लेकिन उन्होंने जो है अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात ये कि लिज्जत ने जो है कभी डोनेशन नहीं लिया किसी से। हालांकि बहुत लोगों ने ऑफर किया कि हम आपको मदद कर देते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, लेकिन उन्होंने खुद से कभी डोनेशन नहीं लिया। लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के कामों के लिए उन्होंने अपने जो भी प्रॉफिट्स है उससे जरूर डोनेट किया है। छगनलाल पारेख, जिनको पॉपुलरली छगन बापा करके बुलाया जाता था, वो जो है इनके गाइड बने। इनिशियली मैं आपको बता दूं कि ये जो औरतें थी वो मिल के 2 तरीके की क्वालिटी के पापड़ बनाया करती थी। पहला अच्छे क्वालिटी का था और दूसरा था उससे लोअर क्वालिटी का, ताकि जो लोअर क्वालिटी का पापड़ है वो सस्ते में बेचा जा सके। लेकिन फिर छगन बापा ने उनको ये बताया कि आप जो है एक ही पापड़ बनाइए स्टैंडर्ड क्वालिटी का,
ताकि क्वालिटी में जो कॉम्प्रोमाइज है वो बिल्कुल भी ना हो और एक ही प्रोडक्ट जो है सबको डिलीवर हो। लिज्जत ने जो है अपने आप को एज अ कोऑपरेटिव सिस्टम के तौर पे एक्सपैंड किया है। कहने का मतलब ये कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने तो ये नारा अभी रिसेंट के टाइम में दिया है, लेकिन इन्होंने जो है इन औरतों ने शुरू से ही इस मंत्रा को फॉलो किया है, जहां पे पहले ये था कि कोई भी यहाँ पे जुड़ सकता था लिज्जत के साथ, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने यहाँ पे एक एज लिमिट तय की कि भाई 18 से ऊपर की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो ही यहाँ पे जुड़ सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि देखते ही देखते जो है लोगों के बीच में ये बात फैलने लगी और 3 महीने के अंदर इनके साथ 25 औरतें जुड़ गईं जो कि मिलके पापड़ बनाया करती थी। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि शुरुआत के पहले साल में ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में 6,196 रुपीज का जो एनुअल सेल्स है उसको रिकॉर्ड किया था, उतने का सामान बेचा था। वहीं पे जो पापड़ टूट जाया करते थे तो उसको फेंका नहीं जाता था, उसको जो भी आपस में नेबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। मैं आपको बता दूं कि ग्रुप जो है उसका नाम इतना ज़्यादा होने लगा, पब्लिसिटी मिलने लगी, वर्ड ऑफ माउथ के वजह से लोगों के बीच में नाम पहुंचने लगा और कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी लिज्जत का नाम आया। तो औरतें जो हैं और भी लिज्जत के साथ यहाँ पे जुड़ने लगी, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दूसरे ईयर के एंड तक उन्होंने जो है 100 से लेके 150 लोगों की टोटल महिलाओं की टीम बना ली थी। वहीं पे ये जो आंकड़ा है वो आपके 3 साल के एंड तक जो है वो 300 मेंबर्स का हो चुका था। ईयर 1962-63 में जो है लिज्जत ने अपने पापड़ को बेच के सिर्फ 1,82,000 का टोटल सेल्स का जो रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड किया था। अब क्योंकि लिज्जत का जो नाम है वो फैलने लगा था, लोग जानने लगे थे, तो ईयर 1980s और 1990s में जो है फिर फॉरेन ऑफिशियल्स आने लगे लिज्जत को देखने के लिए कि कैसे ये लोग काम करते हैं और उनके बाकी ऑपरेशन, जिसके चलते फिर लिज्जत ने जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया, जहां पे उनके कई सारे इंपोर्टर्स जो मर्चेंट्स थे, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, थाईलैंड्स, ये कुछ ऐसे देश के मर्चेंट्स थे जिन्होंने लिज्जत के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू की। मैं आपको बता दूं कि ईयर 2001 में सिर्फ एक्सपोर्ट करके लिज्जत का जो टोटल रेवेन्यू का जो आंकड़ा था वो 2.4 मिलियन डॉलर्स का बताया गया। इसके साथ ही 2002 में लिज्जत का जो टोटल टर्नओवर था वो 300 करोड़ को पार कर चुका था और जो टोटल एक्सपोर्ट का फिगर था वो भी यहाँ पे 10 करोड़ को टच कर चुका था। इसके बाद फिर ईयर 2003 में लिज्जत ने बेस्ट विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन का अवार्ड रिसीव किया और 2005 में उनको जो है PHDCCI ब्रांड इक्विटी का अवार्ड मिला। और मैं आपको बता दूं कि 15 मार्च 2009 में लिज्जत ने अपने 50 साल कंप्लीट किए। और मैं आपको बता दूं कि उसी साल से अब तक जो करंट टर्नओवर है लिज्जत पापड़ का, जो लिज्जत ब्रांड का, वो सालाना 800 करोड़ से ज्यादा का है। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेदर कंडीशंस होते हैं, टोपोग्राफी अलग है, जिसके वजह से जो रॉ मटेरियल्स का टेस्ट है वो भी डिफरेंट जगह पे उसका अलग अलग टेस्ट है। और इसी अनइवननेस को हटाने के लिए यहाँ पे लिज्जत ने जो है बहुत ही यूनिक अप्रोच अपनाया है, जहाँ पे वो लोग जितना भी सामान है उसको एक ही जगह से सोर्स करते हैं और बाकी लोगों को फिर अपना जो ये सामान है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लिज्जत के जो कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसमें आपका उड़द दाल शामिल है, उसको जो है म्यांमार से लिया जाता है। इसके साथ ही हींग, जिसको असाफोटिटा भी बोलते हैं, वो जो है आपका अभी भी अफगानिस्तान से ही आता है। और मैं आपको बता दूं कि जो काली मिर्च उसमें डलती है उसको केरला से लिया जाता है। वहीं पे पापड़ का जो शेप और साइज है वो एक जैसा हो हर जगह पे, जो भी लोग इसको बेल रहे हो, इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोसीजर भी अपनाया है, जहाँ पे वो लोग आटा को एक जगह पे गूंद लेते हैं, उसके बाद जितने भी उनके एम्प्लॉयज है या बेन है उनको अपना जो भी आटा है उसको दे देते हैं। उसके बाद वो लोग फिर वो पापड़ को बेल के सुखा के वापस दे देते हैं। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन जितने भी बेन हैं उनको एक स्टैंडर्ड रोलिंग पिन, इसके साथ ही एक स्टैंडर्ड बेस भी प्रोवाइड करवाया गया है, ताकि जितने भी रीजन्स हैं जहाँ से पापड़ बेले जाते हो
उनका साइज जो है वो हमेशा इक्वल रहे। वहीं पे जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो जब पापड़ वापस ला के दिया जाता है तो उनको जो है क्वालिटी चेक किया जाता है, उसके बाद ही फिर इस पापड़ को आगे मार्केट में बेचा जाता है। लिज्जत जो है वो सर्वोदया की फिलॉसफी को बिलीव करती है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, सबका साथ सबका विकास पे ध्यान देती है, जहाँ पे उनका ये मानना है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं उनको एज अ वर्कर के तौर पे नहीं, एज अ को ओनर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे जितने भी लोग लिज्जत में काम करें वो सारे जो है इस कंपनी के मालिक हैं, जहाँ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो सभी का प्रॉफिट होगा और अगर नुकसान हुआ तो वो नुकसान सभी का ही होगा। इसके साथ ही अगर कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो वो जो डिसीजन है सर्व सहमति से ली जाती है। सभी लोग यहाँ पे वोट करते हैं, एक साथ मत होगा तभी वो जो है डिसीजन लिया जाता है। और अगर किसी का कुछ और मानना है, उसकी अगर राय अलग है तो यहाँ पे वो भी व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी पर्दा नहीं है किसी के बीच में, पारदर्शिता के ऊपर यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे 21 लोगों की मैनेजिंग कमेटी है, उसको गठन किया गया है और इन्हीं में से लोगों को चुना जाता है जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके साथ ही सेक्रेटरीज और ट्रेजरर्स का जो रोल है वो अदा करती है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट डिविजन्स और डिफरेंट ब्रांचेस के लिए इनको जो है इंचार्ज बनाया जाता है, जिनको संचालिका भी बोला जाता है। वहीं पे ये जो साइकिल है पूरा, इसकी शुरुआत एक सिंपल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से होती है, जहाँ पे जो भी औरत इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहती है, को ओनर बनना चाहती है, उसको सिंपली पहले प्लेज लेना पड़ता है कि वो जो भी इंस्टीट्यूशंस के वैल्यूज हैं उसको अडॉप्ट करेंगे। इसके साथ ही क्वालिटी की जो है वो रिस्पेक्ट होगी, क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर ये वो मान ले, शपथ ले ले, तो वो जो है इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सकती है। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी पापड़ बेलने का रोल को निभाने वाली है, जो लेंगी, वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है, स्पेस है, उसको क्लीन रखे ताकि सही एनवायरनमेंट में पापड़ को यहाँ पे बेल के प्रोसेस किया जा सके। वहीं पे जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकती हैं, जैसे कि आटा को गूंदना हो गया या फिर पैकेजिंग हो गया, प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो गई। इसके साथ ही जो छोटे विलेज और टाउन्स हैं वो डिपो का काम भी यहाँ पे करते हैं, जहाँ पे डिपो को जो है स्टोरेज एरिया के तौर पे ट्रीट किया जाता है, जहाँ पे जितने भी पापड़ है उनको एक जगह पे रखा जाता है, जहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूटर इनको जो है उसके क्वांटिटी वाइज पिक करता है और आगे ले जाके उसको बेचता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी बेन हैं जो काम करती हैं, जो पापड़ देती हैं, उनको जो है डेली बेसिस पे पैसा मिलता है। मतलब जितना वो यहाँ पे पापड़ बेलेंगी उतना ही उनको पैसा मिलेगा। लिज्जत ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ब्रांच और हर एक सेंटर में एक अकाउंटेंट यहाँ पे रखा गया है, जो कि जितने भी डेली के अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करता है, चाहे वो प्रॉफिट की बात हो या फिर लॉस की बात हो, वो जो है उसको जितने भी लोग हैं उनके बीच में इक्वली शेयर किया जाता है। इसके साथ ही जो 21 लोगों की कमेटी है वो डिसाइड यहाँ पे करती है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जनरली ये होता है कि 5 ग्राम और 10 ग्राम के जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको दिया जाता है, सबको समान भाग से प्रॉफिट दिया जाता है बिना किसी को भेदभाव किए, जिसमें आपका किसने कितना काम किया इस चीज को नहीं देखा जाता, सबको बराबरी से दिया जाता है। और कौन किस लेवल पे स्थित है, कौन कितना सीनियर है, इस चीज को हटा के जो है प्रॉफिट इक्वली सब में शेयर किया जाता है। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि आप जरा हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि लिज्जत ने जो इतने अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, जहाँ पे मेन फोकस वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी है, जहाँ पे मोस्टली औरतें काम करती हैं और वो लोग जो है अपने पैर पे खड़ा हो पाई हैं आज के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स हैं इनको लेके, जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लिज्जत की जो ब्रांड स्टोरी है वो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने ही किसी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।